Hello everyone, welcome to the another video on the topic arithmetic progression. 3 or more terms in AP. अगर हमें consecutive 3 और more terms लेनी है AP में तो कैसे लेंगे? अगर हमें 3 consecutive terms मान लिए हैं, consecutive मतलब एक के बाद एक लगातार consecutive terms माननी है AP में, तो उसको हम कैसे लेंगे? A minus D, A plus D, where A is the first term, D is the common difference. अब ये क्यों लेंगे ये मैं आपको क्वेश्चंस करते हुए बताऊंगी. अगर 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स मानेंगे क्वेश्चन में तो a माइनस 3d, दिस यू हैव टू लर्न अभी, लेकिन आपको इसका लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे. a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d. 5 मानेंगे तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d. a मिस हो गया, सॉरी. a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d. और अगर 6 मानेंगे, बस ये लास्ट है, 6 टर्म्स मानेंगे तो कैसे लिखेंगे? a माइनस 5d, जिसके क्वेश्चन रेयर हैं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस. इसको देख के वीडियो बंद मत कर देना, इजी है क्वेश्चंस, बस ये याद ही करना है. याद भी क्या करना है, जब क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा जब लॉजिक समझ में आएगा. 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है तो ये लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी. 4 है तो ये, 5 है तो ये a भी है बीच में, ठीक है. 6 है तो 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स ये लेंगे. एक और चीज़ मैं इस वीडियो में वो करूँगी जो बहुत छोटी सी है. अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं होता है, जो मीन जो हम निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2. अर्थमेटिक मीन मतलब यानी कि a और b के बीच में हमें एक नंबर चाहिए, तो वो क्या होगा? इन दोनों का एवरेज होगा, जिससे क्या हो जाएगा? a और वो जो नंबर है x और b, ये तीनों किस में आ जाएंगे? AP में, ठीक है. तो अगर आपको मिडिल नंबर निकालना है, सो दैट द 3 नंबर्स आर इन AP, तो हम क्या करेंगे? a प्लस बी बाई 2 यानी कि उसका एवरेज निकाल लेंगे, जिसको हम AP में क्या बोल देते हैं? अर्थमेटिक मीन. चलो क्वेश्चंस करते हैं. सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP इज 21. 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स. अब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बताया इससे पहले कि क्या क्या मानेंगे, तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हम मानेंगे a प्लस डी, a माइनस डी. ये हमने मान ली 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स. लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बी ये. द सम ऑफ 3 से इनका सम दे रखा है a प्लस डी, इन तीनों को सम करके लिख देंगे 21. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 165. इनका स्क्वायर यानी कि a प्लस डी का स्क्वायर दिया हुआ है, a का स्क्वायर, a माइनस डी का स्क्वायर. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 165. तो ये देखो कि जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो d से माइनस डी कट गया, अब इक्वेशन किस में रह गई? सिर्फ a में. तो यही लॉजिक था कि हमने उसको ऐसे क्यों माना, क्यों हमने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐसे नहीं माना कि a प्लस डी और a माइनस डी, a प्लस 2d, ऐसे क्यों नहीं माना? क्योंकि अच्छा, अगर आपने ये पार्ट देख रहे हैं, इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो पहले बेसिक क्लियर करने के लिए आप स्टार्टिंग से सारे पार्ट्स देखिए. तो हमने इसको ये क्यों नहीं माना? क्योंकि d नहीं कटता और इक्वेशन किस में आ जाती? अगर इसका सम करेंगे 3a प्लस 3d, अब d भी है a भी है, फिर कैसे हो जाता? तो इसीलिए कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ये मान लेंगे जिनको ऐड करके 21 आ जाए. तो वो जो फर्स्ट पेज, मतलब जो इससे पहले मैंने आपको बताया 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स 4 5, वो आपको थोड़ी सी लर्न करनी है. 3a इज इक्वल टू 21, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 7. तो मेरे को a पता चल गया. अब हम कैलकुलेट कर लेंगे d. फाइंड दीज टर्म्स निकालनी है, ये तीनों टर्म थी, तो d निकालेंगे. तो a की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ 7 प्लस डी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 165. इसमें क्या लगाएंगे? a प्लस डी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7 14 इंटू डी 14d प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 165. ओके, अब देख लो, कट जाएगा. 14 माइनस 14d से 14d कट गया, तो ये आ गया आपके पास 49 49 और 49 और ये सब आ गया. तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर को हम लिख देंगे 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165 माइनस, मैं इसको 49 प्लस 49 कर देते हैं, यानी कि 49 इंटू 3 वही हो जाएगा. 3 9 ज़ा 27, 2 3 4 ज़ा 12 14 147. समझ में आया. इन तीनों को ऐड किया और उधर लेके चले गई, तो इसको माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा 18. डी स्क्वायर क्या हो गया 9 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 3. डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, यानी कि प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करेंगे. तो अब हम निकालते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हुए. 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या आएंगे, a प्लस डी ए माइनस डी. जब a 7 है और d प्लस 3 ले लेते हैं तो क्या आएगा, a प्लस डी 10 आ गया नंबर, a 7 a माइनस 3 यानी कि 4, तब तो ये आ जाएगा. और अगर हम मान लें d को माइनस, क्योंकि डिफरेंस माइनस में आ सकता है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे d इज इक्वल टू 3, प्लस माइनस दोनों और यहाँ पे कंसीडर हम कर सकते हैं. तो a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू माइनस 3 में क्या आएगा 7 माइनस 3, इसी में वैल्यू पुट करनी है. 7 माइनस 3 4 7 और a 7 माइनस माइनस 3 यानी कि 10. तो चाहे यहाँ से देखे चाहे यहाँ से सेम ही आएगा करके, तो यानी कि प्लस और माइनस 3 दोनों ही लेंगे तो तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो सेम आएंगे. तो ये इसका आंसर. ठीक है, एक बार बस आपको ये देखना है, क्वेश्चन करना कैसे समझ लेना, उसके बाद तो जस्ट वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस 20. फाइंड इट्स एंगल. तो इजी है. क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है कि ABCD, तो आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है 360 डिग्री होता है. द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. दे आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस, यानी कि अगर मैं मान लूँ ये x है तो उसने बोला है कि कॉमन डिफरेंस 20 है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा x प्लस 20 होगा कि नहीं, x 20 के डिफरेंस में चल रहे हैं. c क्या हो जाएगा x प्लस 20 यानी कि 40. d हो जाएगा x प्लस 40 प्लस 20 यानी कि x प्लस 60. ये समझ में आया कि नहीं. ये तीनों एंगल्स जो है वो AP में है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 20, मतलब अगले वाला पिछले वाले से 20 ज़्यादा है. तो ये x प्लस 20, फिर इससे और 20 ज़्यादा x प्लस 40, इससे और 20 ज़्यादा x प्लस 60. बस ये यहाँ पे रख देना है, सारे एंगल्स आ जाएंगे. सिंपल क्वेश्चन है. x प्लस 20 x प्लस 40 d कितना है x प्लस 60 इज इक्वल टू 360. 1 2 3 4 4x प्लस ऐड करके देखते हैं 60 प्लस 40 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 360. 4x इज इक्वल टू 360 माइनस 120 कितना हो जाता है 240. तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 240/4 यानी कि 60. तो उन एंगल्स निकाल देते हैं. एंगल उसने लिखा है फाइंड ऑल एंगल्स. ये x था आपके पास, ये था x प्लस 20 x प्लस 40 और एंगल d था x प्लस 60. x हो गया 60, ये आ गया 60 प्लस 20 80, ये आ गया 60 प्लस 40 100 और ये आ गया 60 प्लस 60 120. तो ये इतना सिंपल सा इसका आ गया आंसर. वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस खुद ट्राई किया करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस 5. इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन.
इसके लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सम ऑफ एंगल्स, ये आपको याद रखना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ये एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन। नॉर्मली भी इसमें क्या होता है, n होती है नंबर ऑफ साइड्स। तो करके देखते हैं, अगर n की वैल्यू 3 रख दूँ, 3 किस में होती है, ट्राइंगल में, तो 3 - 1 1 इंटू, तो ट्राइंगल्स का एंगल्स का सम 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल्स में n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 - 2 2 2 इंटू 180 360। ऐसे ही पेंटागन, हेक्सागन, आप कुछ भी, हेक्सागन में n की वैल्यू 6 डाल देंगे, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, ऐसे करके याद। तो दिस इज द जनरल मेथड फॉर द सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड। क्वेश्चन करते हैं, एंगल्स ऑफ पॉलीगन आर इन एपी। एंगल्स जो है पॉलीगन, मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो पॉलीगन कितने साइड्स का है, वही हमें निकालना है। आर इन एपी, कॉमन डिफरेंस 5 दे रखा है। स्मॉलेस्ट एंगल, यानी कि ये क्या हो गया, ए हो गया कि नहीं। उसने बोला है कि सारे एंगल्स जो हैं वो एपी में है, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। उसमें से जो सबसे छोटा एंगल है, यानी कि वो क्या हो गया, स्टार्टिंग वाला ही हो गया। तो स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, यानी कि ए की वैल्यू है 120। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, यू हैव टू कैलकुलेट n। तो एक्चुअली में क्या होता है, एस एन का जो फॉर्मूला है, मतलब जो एस एन है वो किसके इक्वल रख देंगे, ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180, और एस एन का फॉर्मूला वही लगाएंगे n/2। इसके पिछले पार्ट्स में बताया मैंने, 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू n-2। n यू हैव टू कैलकुलेट, d आपके पास है, a आपके पास है, तो n की वैल्यू निकल जाएगी। सम ही तो बोला है, ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन है ये, और ये भी तो सम ऑफ एंगल्स ही है, किसके केस में, एपी के केस में। तो एपी का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको इक्वल रखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, दोनों ही सम है तो इक्वल रख सकते हैं। चलो ठीक है, कर लेते हैं। n/2 2a, a की वैल्यू डालेंगे 120, n-1 इंटू डी की कितनी वैल्यू है 5 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। n/2 240 प्लस 5 n-5 इज इक्वल टू n-2 180। n 240 में से 5 गया 235 प्लस 5n इज इक्वल टू n-2। मैं इस 2 को इधर ले जाती हूँ 360, ठीक है। 235 n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 360 n माइनस 720, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5n स्क्वायर प्लस 720 इज इक्वल टू 360 n माइनस 235 n। तो ये आ जाएगा आपके पास 5n स्क्वायर प्लस 720 इज इक्वल टू 125 n। अब ये देखो, यहाँ पे सारे 5 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं। इजी करने के लिए इक्वेशन क्या कर सकते हैं, सबको 5 से वो कर दो। वैसे तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई है। अब इसमें आपको सॉल्व करना है, तो मैं n से डिवाइड करके लिख रही हूँ। n स्क्वायर प्लस इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू 25n। तो ये आपकी इक्वेशन क्या गई, n स्क्वायर माइनस 25n। इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं क्वाड्रेटिक वो निकालने के लिए। अब क्या बन गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 144 के फैक्टर्स निकालते हैं फटाफट से। देखो क्या बन गए, 3 3 2 2 2 ये सारे। तो 2 2 4 2 8 2 16 और 3 3 9। 16 और 9 क्या हो जाएगा, 25। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे, n माइनस 16 माइनस 9 n माइनस 16, 9 16 से 144 आता है तो 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 और 9। तो यही इसका आंसर है कि n जो पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 16 और 9 दोनों में से कोई होगी, मतलब दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है।
ये याद रखना है आपको, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री। आपने शायद से 6th-7th में याद भी किया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 4 नंबर्स इन AP हुज सम इज। अब क्या आ गए 4 नंबर्स, फर्स्ट स्टार्टिंग में पहुंच जाओ वीडियो के। 4 नंबर्स मैंने आपको क्या बोला था, 4 नंबर्स कैसे लेने हैं, वैसे ही लेने हैं। a-3d, a-d, a+d, a+3d, इनका सम दे रखा है 20। तो देखो अब ये कट जाएगा, -3d से 3d, d से -d से d, 1 2 3 4, 4a कितना आ गया 20, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 120। तो इनके स्क्वायर का सम जो दे रखा है उसको भी निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान से। a-3d का स्क्वायर प्लस, इतना टेंशन नहीं लेनी है, सब कट जाएगा, आधा कट ही जाएगा। इनका स्क्वायर निकालना है और उसका सम हमें दे रखा है 120। वैल्यू डाल देती हूँ, ए की वैल्यू 5 है, 5-3d का स्क्वायर प्लस 5-d का स्क्वायर प्लस 5+d का स्क्वायर प्लस 5+3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। कैलकुलेट करेंगे तो इसमें a-b का स्क्वायर लगाएंगे तो 25 + 9d स्क्वायर माइनस 30d, ये मैं फॉर्मूला ही लगा रही हूँ सारे। 25 + d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 25, इसको लगाएंगे 25 + d स्क्वायर प्लस 10d प्लस 25 + 9d स्क्वायर प्लस 30d। ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा जब ये कर रहे होंगे, लेकिन फिर सब कट जाएगा। -30 से +30 कट गया, -10 से +10 कट गया। d स्क्वायर 25 देख लेंगे, 1 2 3 4, 25 × 4 100, 9 + 1 10 + 1 11 + 1 + 9 20, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। हो गया सिंपल, बस ये आ गई इक्वेशन, इसको सॉल्व कर देंगे। ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 - 100 20, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1। तो आपको क्या करना था, फाइंड 4 नंबर्स। तो आप 4 नंबर्स ये हैं, निकाल लोगे इसको। a-3d, a-d, a+d, a+3d, ये आपके नंबर्स हैं। a की वैल्यू हम लेंगे 5, d की वैल्यू ले लेंगे या तो +1 या -1। तो पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, d की वैल्यू +1 लोगे तो भी सेम नंबर्स आएंगे, -1 लोगे तो भी सेम नंबर्स आएंगे। तो ये कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप इनकी वैल्यूज निकालोगे तो आपके पास ये आएंगी 2, अगर ये वैल्यू रखोगे तो 2 4 6 और 8, ये आपका आ गया आंसर। निकाल के देखना, 2 4 6 और 8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट 1 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 13, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, 2 नंबर्स का मीन, यानी कि 3 + 13/2, 16/2, यानी कि इसका आंसर आ गया 8। तो 8 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 13। ओके, फाइंड 5 नंबर्स इन AP हुज सम इज। 5 नंबर्स, फिर से 5 नंबर्स लेने हैं। तो 5 नंबर्स हम क्या लेंगे, a-2d, a-d, a+d और a+2d, और इनका सम कितना दे रखा है 12, 1/2। तो इसको मैं नॉर्मल सिंपल वो कर दूँ, 12 2 × 24 + 1 25, और ये इनका दे रखा है सम। तो अब तो समझ में आ गया ना ऐसे नंबर्स क्यों लेने हैं जिससे ये कट जाए। -2d से +2d, -d से d, 1 2 3 4 5, 5a इज इक्वल टू 25/2, d इज इक्वल टू 25/2 × 5। तो d की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 5/2। द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ये थी, लास्ट टर्म ये है। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट, जो हमने सीक्वेंस माना उसमें फर्स्ट टर्म ये है, हम तो अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म है a+2d। तो उसने बोला है द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू द लास्ट टर्म इज 2:3।
बस अब कुछ नहीं करना है, डी की वैल्यू डाल देंगे, a माइनस 2 इंटू 5/2 अपॉन a प्लस 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे ना ये करना था, a प्लस ये क्या आएगा, 5a आएगा, d नहीं आएगा, 5a, तो ये a की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू आएगी तो a को लिखेंगे 5/2 माइनस 2d अपॉन 5/2 प्लस 2d इज इक्वल टू 2/3। इसको सॉल्व करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं, 5 माइनस 4d अपॉन 5 प्लस 4d अपॉन 2। जब इसको रेसिप्रोकल करोगे 2 से 2 कट जाएगा, चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 4 ज़ा 8, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में 15 माइनस 10 8d प्लस 12d। आई एम सॉरी फॉर दिस, ये a और d में बनाती हूँ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो ये 5a, ये a आएगा, d से d तो कट गया है ना, 15 में से 10 5, ये कितना आ गया 20d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। अब आपके पास d की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है, अब आपको क्या करना है, ये आंसर खुद से निकालना है कि a माइनस 2d, ये 4 नंबर दिए थे ना, तो 5 नंबर, तो 5 नंबर पूछा तो क्वेश्चन में है फाइंड 5 नंबर्स, तो ये 5 नंबर्स कौन कौन से होंगे, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। तो यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू, a की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू रखेंगे और 4-5 नंबर आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये इस तरीके से हमने नंबर्स क्यों माने हैं। That is it for this video. If you find this video lecture series helpful, then please like, comment, share and subscribe to this channel. You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching.